जहां नतीजों से पहले ऑपरेशन लोटस की चर्चा है। बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। सत्ता पाने के लिए बीजेपी किसी भी सीमा तक जा सकती है। भूपेश बघेल ये कह रहे हैं। कांग्रेस को चुनाव हार का डर सता रहा है, तो विजय बघेल ये कह रहे हैं। पाटन के दोनों प्रत्याशी इस वक्त बीजेपी कांग्रेस अपनी अपोजिट पार्टी के ऊपर जहां वार कर रहे हैं और सामने से पलटवार भी हो रहा है, क्योंकि लगातार ऑपरेशन लोटस का जिक्र हो रहा है। 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी। 22 विधायक कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आ गए और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आ गई थी। तो उसी ऑपरेशन लोटस की मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी चर्चा है कि आखिर छत्तीसगढ़ में भी कहीं सेंधमारी के लिए ये काम ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में भी बीजेपी ने ये काम किया है। तो लोटस क्या है, जहां एक तरफ कांग्रेसियों को भय है कि या फिर देश के अन्य राज्यों में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के इतिहास से जो सबक मिला है। कांग्रेस ने एक तरफ देखा 2020 में कि उसके पार्टी के अंदर सेंधमारी कर बीजेपी सत्ता में आ जाती है, कुछ विधायकों का साथ मिल जाता है और बीजेपी सत्ता परिवर्तन कर देती है। और इसी से नाराज कांग्रेस और कमलनाथ लगातार कहते आए मध्य प्रदेश में कि आखिर हम भी सत्ता में बने रह सकते थे, मैं भी विधायक खरीद सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और सीधे बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया विधायक खरीदने को लेकर। प्रत्याशियों से कहा है कि जीत का सर्टिफिकेट लेते ही उन्हें रायपुर आना है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो कहा गया है प्रत्याशियों से, वो आपको बता रहा हूं। प्रत्याशियों को पार्टी के संपर्क में लगातार बने रहने कहा गया है। कांग्रेस नेता इस सवाल पर कहते हैं कि बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। वहीं बीजेपी से कांग्रेस के चुनाव हारने का डर और घबराहट बता रही है। कर सकते हैं भाई, जितना नीचे आप सोच सकते हैं वहां से वो शुरू करते हैं। वो इस नीचे जाने की स्तर की कोई सीमा नहीं है। किसान लोग का अभी शिकायत बता रहे हैं, और शिकायत अगर ये किस मकसद को लेके लोटस कर रहे हैं मेरे को नहीं मालूम। लोटस का अर्थ क्या होता है ये मेरी जानकारी नहीं है। ये ज्ञानी है, थोड़ा सा खुल के बताया। किसी भी कीमत ये सरकार बनाना चाह रहे हैं और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम तो बता रहे हैं ना साक्षात। आप मुख्यमंत्री, आपको संज्ञान नहीं है। जिस तरह ढोल ढमाकों के साथ आप 16 तारीख को प्रचार कर रहे हैं, 17 तारीख सुबह। तो कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में साफ तौर पर कह रही है, एक प्लानिंग के साथ कहा जा रहा है कि अपने अपने प्रत्याशियों को आप जीतते ही सर्टिफिकेट लेकर सीधे रायपुर आ जाइए, छत्तीसगढ़ के अंदर राजधानी में पहुंचिए, कार्यालय में पहुंचिए पीसीसी। और ये कारण क्यों? क्योंकि केंद्र में बीजेपी बैठी है और केंद्र में जो सरकार रहती है, तो राज्य के अंदर यदि दूसरी सत्ता में है, दूसरी पार्टी सत्ता में आ रही है, तो उससे डर रहता है कि कहीं उसे विधायकों को तोड़ ना दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस यही कहती आई है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भी अब ये डर सता रहा है। मध्य प्रदेश में तो ऑपरेशन लोटस का डर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी यही डर कांग्रेस को है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन दो राज्यों में एक तरह से कहानी एक जैसी है। जैसे जैसे मतगणना की तारीख, मतगणना का समय नज़दीक आ रहा है, डर कांग्रेस को बढ़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बीजेपी दोनों राज्यों में कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे और मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रहेगी। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी हम सत्ता में हैं और मध्य प्रदेश में भी सत्ता में आएंगे। लेकिन इन दोनों राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी है, उससे सबसे ज़्यादा डर सिर्फ इसी बात का सता रहा है कि उसके विधायकों को तोड़ा ना जाए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी के बड़े आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। और ये आरोप कितने पुख्ता हैं वो आपने 2020 में देखे कि मध्य प्रदेश से एक गुट टूटकर बीजेपी में चला जाता है और वो गुटबाजी के जो आरोप कांग्रेस पर लगते आए हैं उसी की बदौलत है। और कांग्रेस कहती आई है कि हमारे पार्टी के अंदर गुटबाजी नहीं है। लेकिन टिकट वितरण को भी याद करना होगा आपको, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, जहां टिकट वितरण के समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में गुटबाजी उभर कर सामने आई थी। तो चुनाव के बाद अब वादों पर सियासत है। नतीजों से पहले जीत के दावे हैं। हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे, दीपक बैज कह रहे हैं। पीएम मोदी ने जो गारंटी दी है उसे भी पूरा करेंगे, श्रीचंद सुंदरानी, प्रवक्ता बीजेपी के कह रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों एक तरह से अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया, तो दूसरी पार्टी ने वचन पत्र नाम दिया। और इसके बाद बीजेपी ने तो मोदी की गारंटी नाम दे दिया था। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा कि वो अपने सारे वादे जो किए गए हैं पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में
लगातार बीजेपी ये भी सवाल उठाते आई कि आप तो सत्ता में हैं तो नए वादे करने की जरूरत क्या है, पुराने समय में ही पूरा करना चाहिए था। और यही आरोप लगाया गया क्योंकि जैसे ही कर्ज माफी की बात भूपेश बघेल ने दोबारा की तो बीजेपी ने तुरंत कहा कि आखिर ऐसा क्या काम आपने किया है कि किसान दोबारा कर्जदार हो गए हैं। आरोप कई सारे हैं, लेकिन दीपक बैज फिलहाल ये कह रहे हैं कि हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे जो हमने वचन पत्र में कहे हैं। तो बीजेपी भी कह रही है कि पीएम मोदी ने जो गारंटी दी उससे पूरा करेंगे, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करते आए हैं राज्यों के अंदर और बड़े बड़े वादे जनता से करते आए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। तो बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है और वह गारंटी पूरा भी करेंगे। पीएम मोदी ने देश का विकास ही चाहा है। मोदी जी पूरे देश की चिंता करते हैं और करते रहेंगे। हमें उम्मीद है पहला कैबिनेट मीटिंग में ही किसानों का निर्णय लेंगे और थोड़े से वक्त बाद आगामी लोकसभा चुनाव से पहले फिर हम लोग जो घोषणा लगभग जो 20 किए उनमें से प्रमुख घोषणाएं लोकसभा चुनाव से पहले करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है और हर वादे हम लोग करके जाते 5 साल के लिए। तो हमारे पास वक्त है, सरकार बनेगी 5 साल सरकार चलाने के लिए, तो हर समय लंबे समय है हमारे पास। तो निश्चित रूप से 20 वादों को हमारी सरकार, देखिए हमारी सरकार बनते साथ हमें उम्मीद है पहला कैबिनेट मीटिंग में ही किसानों को हकीकत। देखिए मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं वो उसको पूरा करते हैं। निश्चित रूप से उनने जो गारंटी राजस्थान छत्तीसगढ़ में दी है, तेलंगाना में दी है, मोदी जी की गारंटी अक्षरतः उसका पालन होगा। और ज्यादा चर्चा करेंगे इस खबर पर हमारे संवाददाता शिखर देवांगन से। शिखर, मध्य प्रदेश में जो डर कांग्रेस को सता रहा है ठीक वही डर अब कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भी सता रहा है। ऑपरेशन लोटस का डर है क्योंकि मध्य प्रदेश जीता जागता उदाहरण रहा है। कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई और छत्तीसगढ़ में भी अब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है और बीजेपी बराबर की टक्कर पे है। तो ऐसे में बहुत संभव है कि कांग्रेस के अंदर सेंधमारी की जाए और यही कारण है कि अपने विधायकों को हिदायत दी जा रही कि जीतते ही आप पीसीसी पहुंचिए। तो चुनाव के बाद वादों पर सियासत है और छत्तीसगढ़ के अंदर जहां एक तरह से नतीजों से पहले जीत के दावे कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो कांग्रेस बता रही है वो यही है कि ऑपरेशन लोटस कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। विधायक जीतेंगे, सत्ता के दावे तो हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कांग्रेस की तरफ से वो यही है कि हमारे विधायकों को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। पहले भी कहा गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर देखा गया था 2020 में बीजेपी सत्ता में आ गई। कांग्रेस के अंदर एक गुट निकलकर सिंधिया गुट बीजेपी में चला गया और कांग्रेस की सरकार गिर गई। 15 सालों के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन अब जाकर मध्य प्रदेश में 15 महीने के बाद ही सरकार गिर गई थी और वही डर है कि छत्तीसगढ़ में भी सता रहा है कांग्रेस पार्टी को। तो शिखर हमारे साथ बने। शिखर, छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। चुनाव हुए हैं, पहले चरण में 20 विधानसभा सीटें हैं और दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटें। कुल 90 विधानसभा सीटों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान संपन्न हुआ है, लेकिन जिस तरह से सियासी गणित जो निकलकर सामने आ रही है, इस बार कई विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जो 2018 के आंकड़े निकलकर सामने आए थे, जो महज बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई थी, इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे और
कहीं ना कहीं ये आंकड़े जिस तरह से बढ़ेंगे तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो बहुमत का आंकड़ा है उसके करीब पहुंच सकता है। जब बहुमत के करीब ये आंकड़े पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर ये परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ सकती हैं, क्योंकि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये स्थितियां बनी थी और इस बार छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति बन सकती है। और इसी के लिहाज से अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार विधायकों से संपर्क करती हुई नजर आ रही, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए जो मतगणना होगी 3 तारीख को, उसके बाद नतीजे जब स्पष्ट होंगे उसके बाद की स्थिति पे अगर गौर किया जाए तो कांग्रेस ने ये सभी प्रत्याशियों को निर्देश जारी किए कि मतगणना के बाद प्रमाण पत्र लेकर सीधे पीसीसी दफ्तर पहुंचना है। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो स्थितियां बनी थी वो स्थिति छत्तीसगढ़ में ना बने, इस लिहाज से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। विधायकों से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। वो साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, हालांकि जो स्थितियां हैं वो उनके पाले में जाती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि 70 प्लस का जो आंकड़ा कांग्रेस लेकर चल रही है उसी आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं, क्योंकि चुनाव के जो मतगणना है वो नज़दीक है और जब मतगणना नज़दीक है तो इस पर अंदेशा जरूर जताया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक जो जानकार तो ऐसे में जो डर है वो बीजेपी की तरफ से, जो कांग्रेस को डर है कि बीजेपी सेंधमारी कर सकती है और उसी डर के कारण हिदायत दी जा रही है कांग्रेस प्रत्याशियों को कि जीतते ही अपना सर्टिफिकेट लेकर पीसीसी पहुंचिए। और बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लगातार मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, ऑपरेशन लोटस का डर कांग्रेस को है। 2020 जीता जागता उदाहरण है और ये डर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में भी देखा गया और पूरी चुस्ती के साथ देखा हमने कांग्रेस कैसे वहां सत्ता में लड़ते आई है।